हाय एवरीवन, आज हम क्लास 12th फाइन आर्ट सिलेबस में एक और ग्राफिक प्रिंट को समझेंगे। लास्ट ग्राफिक प्रिंट हमने चिल्ड्रन किया था, आज हम देवी करेंगे। ये ज्योति भट्ट का एक बहुत फेमस ग्राफिक प्रिंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइटल इज देवी, आर्टिस्ट ज्योति भट्ट, मीडियम ब्रास प्लेट, टेक्निक एचिंग, टाइम पीरियड 1970, साइज 22.5 by 18 inches, courtesy नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब लिटिल बिट अबाउट द आर्टिस्ट। सो सबसे पहले ज्योतिन्द्रमान शंकर भट्ट, जिनको ज्योति भट्ट के नाम से जाना जाता है, इनका बर्थ 12 मार्च 1934 में हुआ था। ये एन.एस. बेंद्रे और के.जी. सुब्रमण्यम के स्टूडेंट थे एमएसयू बड़ौदा में। बाद में इन्होंने फ्रेस्को एंड म्यूरल पेंटिंग करी बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से। इन्हें पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है और इतना काम इन्होंने करा है कि वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और इन्हें भारत सरकार से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनके एचिंग्स, इंटैग्लियो और स्क्रीन प्रिंट्स जो हैं उनमें हमें इंडियन कल्चर से रिलेटेड सिंबल्स अक्सर दिखते हैं और ये इनको इतना स्ट्रांगली दिखाते हैं कि लगता है कि जैसे ये सिंबल्स इनकी एक पर्सनल लैंग्वेज बन चुका है। और उन सिंबल्स में क्या क्या है? पीकॉक, पैरट, लोटस, स्टाइलाइज्ड इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, फोक डिज़ाइन, ट्राइबल डिज़ाइन, विलेज डिज़ाइन, इसी तरह के सिंबल्स अक्सर इनके प्रिंट्स या पेंटिंग्स में देखने को मिल जाएंगे। सो अब हम बात करें सब्जेक्ट मैटर की। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये प्रिंट में ना आर्टिस्ट ने कुंडलिनी जागृत करना, मतलब अलौकिक आनंद या आध्यात्मिक आनंद, स्पिरिचुअली आप कहें कि प्राप्त करने की और उस मानवीय प्रक्रिया को दिखाया है जिसका वर्णन हिंदू धर्मशास्त्र व तांत्रिक विद्या में किया जाता है। आई नो शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा कि जो मैंने अभी बोला, क्योंकि थोड़ा सा एक टिपिकल है ये, और ये ऐसा थीम या सब्जेक्ट है जो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की डीप नॉलेज से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत तो हम सब जानते हैं, बट ये डीप रूटेड नॉलेज है, स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं। और जितना मैं इस टॉपिक के बारे में जानती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा सा ना ईजी करके समझाती हूँ। अब आप समझें कि देवी एक ऐसा प्रिंट है जो देवी शक्ति या जगत माता की महिमा को बयान कर रहा है। ठीक है, ये वो शक्ति है जो आप कह लें कि हर रचना का बेस है, और ये वो शक्ति है, ये कुंडलिनी की फॉर्म में हर एक के शरीर में सोई हुई शक्ति की तरह विराजमान होती है। मतलब हम सब में ये एक एनर्जी है हमारे अंदर, और ये कहाँ रेस्ट करती है? एट द बेस ऑफ द स्पाइन। और ये स्पाइन में कॉइलिंग की तरह, मतलब एक जैसे कॉइल्ड हुआ होती है कोई चीज़, उस तरह से फर्स्ट चक्रा के आसपास ये होती है। और ये शक्ति तभी जागृत होती है अगर हम डीप मेडिटेशन करें, जप करें, तप करें, योग करें। तो जितना हम करते जाते हैं उतना ही ये जागृत होती जाती है। और जब जागृत होती है तो ये पार्ट स्पाइन और हार्ट से जागृत होते हुए ब्रेन की तरफ बढ़ती जाती है, मतलब मस्तिष्क की ओर आप कहें कि अग्रसर होती जाती है। और ब्रेन में ये शक्ति खुद को शिव से जाकर मिला लेती है, तो वहाँ शिव शक्ति का मेल होता है। और जब ये शक्ति ह्यूमन बॉडी में पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो दुर्गा का जो स्वरूप होता है ना, जैसे महाशक्ति हम जिनको कहते हैं, उनके दर्शन होते हैं। सो बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है इनलाइटनमेंट का। ठीक है, सो आपको इतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत, ना लिखना है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है कि मतलब उस टॉपिक पे ये कुंडलिनी के ऊपर बनाई गई ये प्रिंट है। अब हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। अब ये जो प्रिंट है ना, ये आप ध्यान से देखें, इसमें 2 रेक्टेंगल्स हैं, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, रेक्टेंगुलर फॉर्म ही दिख रही है ना ये दोनों, और दोनों के कॉर्नर्स जो हैं वो कर्वी हैं। ये रेक्टेंगल्स जो बने हैं वो सर्पेंटाइन फॉर्म में हैं, जैसे कि स्नेक लाइक। आप इनका देखें, टेक्सचर जो है वो स्नेक की स्किन की तरह है। ऊपर एक बोल्ड फेस है जो दुर्गा की तरह दिख रहा है। जैसा मैंने बताया था ना कि जब ये शक्ति जागृत हो जाती है और जब ब्रेन तक पहुंचती है तो अगर किसी को इनलाइटनमेंट हो जाता है तो हम कहते हैं ना कनेक्शन हो गया भगवान से, तो वहीं दुर्गा स्वरूप महाशक्ति के दर्शन होते हैं। नीचे जो एक बड़ा रेक्टेंगल है उसमें 2 सर्कल्स हैं जिनमें ह्यूमन फॉर्म्स बनी हैं। दुर्गा के माथे पर वर्मिलियन बिंदी है, वर्मिलियन कलर की बिंदी है जो सारा ध्यान अपनी ओर खींच रही है। मतलब ये जो रेड बिंदी है ना, ये हम कह सकते हैं कि ये इंडियननेस, ये विमेनहुड को सिग्निफाई कर रही है। बहुत कैची है ये फेस,
वाइड ओपन आईज हैं जो आपको टिपिकल दुर्गा की मूर्तियों में दिख जाएगा, ठीक है। सिर के दोनों साइड्स में देखो, दोनों तरफ देखें तो दो पेंडेंट टाइप रेक्टेंगुलर फॉर्म्स हैं, दोनों में ही कुछ इंटरेस्टिंग सी राइटिंग्स कर रखी हैं। जो इस प्रिंट में बना है उसके बारे में ही लिखा गया है। एक जो हमारी राइट साइड पे है, जैसे अभी आप पेंटिंग देख रहे हो तो उसकी राइट साइड पे देखें तो उसमें ज्योति भट्ट ने अपना नाम लिखा है, और दूसरी ओर जो हमारी लेफ्ट में है उसमें सीडो तांत्रिक कुंडलिनी लिखा है। मतलब दोनों तरफ उन्होंने राइटिंग करी है। अब जो इयररिंग्स बने हैं दुर्गा के फेस पे, उनका डिज़ाइन फ्लोरल है, और वही फ्लोरल डिज़ाइन आप देखें उनके चीक्स पर भी बनाए गए हैं, जो आप कहें एक ग्रेस ऐड कर रहा है उस फेस में। और मतलब ये सब ही इस पेंटिंग प्रिंट में बना है। सो ये है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ देवी। अब आप अगर बात करें जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि हमें क्या इससे कुछ वैल्यू मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है, सो देखें ये स्पिरिचुअल के ऊपर या स्पिरिचुअलिटी पे ये प्रिंट बनाया गया है। सो हम इसको उसी से ही जोड़ेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला तो ये प्रिंट जो है वो हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बना है। दूसरा हम कहेंगे कि यूनियन विद सुप्रीम, मतलब इसमें यही दिखाया गया है ना कि जब आप मेडिटेशन करें या ध्यान करें तो आप एंड में कनेक्ट कर जाते हैं डिवाइन से। सो वही दो पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, सो दैट मतलब कनेक्शन दिखाया है, सो दैट वी कैन बिकम वन विद द डिवाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द देवी। सो इसमें कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में, जैसे मैंने बोला कि आपको आर्टिस्ट का पूछ के प्रिंट का पूछा जा सकता है, या कुछ भी प्रिंट का नाम दे के कुछ पूछा जा सकता है, या इसमें से जैसे हमने बात करी कि रेड बिंदी क्या डिनोट करती है वो भी पूछा जा सकता है, थीम कौन सा है वो भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझना और सुनना, और बेसिकली इतना कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स हैं जो आपको एक दो बारी समझने पड़ेंगे। सो बेसिकली ये प्रिंट स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है। थैंक यू।